गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। रतन करके जतन करके जगा लो ज्ञान की बातें। रगड़ खा खूब सत्संग की, प्रगट कर ध्यान की ज्योति। अकड़ने का नहीं बंदे, गुरु भजने का मौका है। अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। मेरे रिश्ते मेरे नाते, मेरे साथी घनेरे हैं। नहीं रिश्ते नहीं नाते, सभी साथी लुटेरे हैं। करे ये लूट कर दंगा, मरे का माथा ठोका है। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। बनी रहना सदा ज्ञानी, ये सुन कर संत की वाणी। नहीं बनना कभी कामी, नहीं बनना विषयगामी। बुझे ना ज्ञान की ज्योति, विषय वायु का झोंका है। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। सभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। स्वर्ग और नरक के बारे में व्यास मंचों पर बैठ करके पंडितों के द्वारा बताए जाते हैं, मौलवियों के द्वारा बताए जाते हैं, पादरियों के द्वारा बताए जाते हैं। हिंदुओं के स्वर्ग में आदमी की उम्र हजारों हजारों वर्ष तक की होती है। सुंदर सुंदर सड़कें होती हैं, बाल बगीचे होते हैं, यौवन सदा बनी रहती है, तरह तरह की बातें। तो इसी प्रकार मुसलमानों के स्वर्ग में जवान जवान स्त्री पुरुष शराब की नदियाँ की चर्चा होती है। इससे ये पता चलता है कि जो इस जन्म में भोग नहीं पाए, उसकी कल्पना वे स्वर्ग में करते हैं। और हकीकत तो यह है कि मन की पवित्रता ही स्वर्ग है। इससे हट करके और ना कोई स्वर्ग नहीं है। साहिब का एक बड़ा अच्छा पद है रामायणी 57 में, कृत्या सूत्र लोक एक अहई, 1,50,000 की आयु कहई। विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत प्रत्यक्ष होई।
बैठी बात विद्या की पेटा, वाहु भरम भया संकेता। खग खोजन को तुम गए, खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कछ जानी हो, कबीर झूठा है अहंकार। साहिब कहते हैं कृत्या सूत्र लोक एक अहरी। कृत्या कृत्रिम ढंग से, वाणियों की बनावटी, वाणी के ढंग से बना करके, कृत्रिम कहते हैं मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। कृत्या सूत्र लोक एक अहरी। साहिब कहते हैं सूत्र तो होता है बहुत बड़े लंबे चौड़े शब्दों को साल्टा में कह देना, उसको सूत्र कहते हैं, उसी को मंत्र भी कहते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं अपनी विषय वस्तु को संक्षिप्त में बता देना ही मंत्र और सूत्र है। कृत्या का अर्थ होता है कृत्रिम या बनावटी। धर्मशास्त्रों में बनावटी या नकली बातें है कि आकाश में कोई स्वर्ग लोक है, कृत्रिम बातें, काल्पनिक बातें। कहते हैं कि आकाश में कोई ऐसा स्वर्ग है और वहां पर रहने वाले लोगों की आयु 1,50,000 की आयु, कहीं 50 लाख की आयु कहते हैं। उसमें रहने वाला 50 लाख वर्ष जीते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह भारतीय स्वर्ग की कल्पना की आलोचना है, क्योंकि भारतीय स्वर्गवादी की यह मानना है कि स्वर्गस्थ जीव चाहे कितने भी युग स्वर्ग में रह ले, वे पुनः इस धरती पर आते हैं। अब भारतीय दर्शन जैसे ईसाई और मुस्लिम संप्रदाय हैं, उनमें पुनर्जन्म नहीं मानते, तो जीव एक बार जब स्वर्ग या नरक में पहुंच गए सदा सदा के लिए वहीं रहते, ऐसे उन लोगों को मानना है। अतः उन्हें स्वर्ग से लौटने की बात ही नहीं है। यहाँ तो भारतीय मूल पौराणिक के स्वर्ग के से जीव संसार में आते हैं, वे चाहे ब्राह्मण के स्वर्ग हो या श्रमण के। उनका यह अर्थ नहीं कि कबीर साहिब केवल ईसाई या मुसलमानों के स्वर्ग का खंडन नहीं करते। उनकी दृष्टि में लोक से अलग स्वर्ग की कल्पना ही व्यर्थ है, वह चाहे किसी भी मत पंथ या संप्रदाय के स्वर्ग हो। भारतीयों के स्वर्ग की समीक्षा यहाँ इसलिए है क्योंकि भारतीयता का विशेषतर हिंदू संस्कृति, धर्म, पौराणिक माहौल में पले थे। कबीर साहब को जो जीवन था वो भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द ही उनके जीवन पुष्पित पल्लवित हुआ था। उन्होंने उन्हें ही निकटता से जाना और समझा, इसलिए सारी बातें उन्हीं को लेकर के अधिकतर कहा है। नाना मत द्वारा स्वर्ग की कल्पना क्यों की गई? क्या इस धरती के बाहर कहीं स्वर्गलोक का अस्तित्व है? वस्तुतः इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों की अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि ही स्वर्ग है। मनुष्य इस पृथ्वी पर अल्पायु है, उनकी अपने जीने की इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए उसने कल्पित स्वर्ग में लाखों वर्ष तक जीने की इच्छा करता है। इस धरती पर जवानी बहुत थोड़े काल की है, सुंदरता भी मनोनुकूल नहीं। पत्नी की जवानी तथा सुंदरता भी क्षणभंगुर, भोगने की अन्य वस्तुओं भी बहुत थोड़ी। पृथ्वी की अनसुहाती धूल, कीचड़, कांटे, खोभरों से, कंकड़ों से भरी है। इसलिए मनुष्यों ने कल्पना की, इसको बता दिया। वस्तुतः मनुष्यों ने कल्पना की कि आकाश में एक लोक है, वह दिव्य तथा चमकता हुआ है। वहां के भवन हीरे मोती आदि से बने, सड़कें भी चमकती धातुओं की है। वहां के रहने वाले लाखों करोड़ों वर्ष जीते हैं और वे सदा जवान रहते हैं। उनको बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलती है, उनके रूप, सौंदर्य एवं जवानी स्थिर रहते हैं। वहाँ इच्छानुसार भोगों को भोगते रहो, कभी इंद्रियां शिथिल नहीं होती इत्यादि। यह सब विषय मन की कल्पना की उपज है। अविवेकी मनुष्य विषयों में लीन है, वह इन्हीं विषयों
का उत्कर्ष स्वरूप कल्पित स्वर्ग में भोगना चाहता है जो मलिन है। शुकर कुकर का भोग तथा इंद्राणी का भोग दोनों एक ही समान मलिन है, परंतु पामर जीव उनका इतना बढ़ चढ़कर वर्णन करते हैं कि मानो वही जीवन का लक्ष्य हो। वस्तुतः इस पृथ्वी से अलग न कहीं स्वर्गलोक है, न वहां देवता और न दिव्य भोग। यह सब विषय मनुष्य का मनोराज मात्र है। मुसलमानों के स्वर्ग में तो पानी की नदियां, शराब की नदियां, बड़े बड़े बाग, पूरे मतलब सुंदरियां व गिलमे अर्थात सुंदर युवक मिलते हैं। अरब में ही मुसलमानों के स्वर्ग कल्पे गए हैं। अरब में पानी वाला पेड़ दोनों की कमी अभाव है, काफी अभाव है, इसलिए स्वर्ग में उनका भी प्रतिबंध कर लिया गया है। महाकवि गालिब जन्नत का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने बड़े अच्छा कहा था, यूँ तो मालूम है हमें भी जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। स्वर्ग नर्क के बारे में तो हमें पता है, गालिब का एक शायर है बहुत सुंदर है। यूँ तो हमें पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जितना स्वर्गवादी पंडित, मुल्ला, पादरी, महंत आदि है, वे स्वर्ग की कल्पना कहानियों को पढ़कर भक्तों के सामने उनका बड़ा बढ़ चढ़कर वर्णन करते हैं। वे उसका इतना भावुक होकर वर्णन करते हैं कि मानो प्रत्यक्ष देखकर आए हैं। इस कल्पित वाणी की बात आप जनता के मन में बैठ गई है। जब धार्मिक क्षेत्र में अगुआ, मुल्ला, पंडित ही दिग्भ्रमित है, तब साधारण जनता बेचारी क्यों न भटकाव में आ जाए। इसी झूठे स्वर्ग की कल्पना को लेकर वैदिक कर्मकांडों ने हजारों वर्षों से यज्ञ के नाम पर मुख पशुओं का निर्मम हत्या की है। इसी के विरोध में भौतिकवादी ऋषि आचार्य बृहस्पति, उपनिषद के अनेक ऋषि, तथागत बुद्ध तथा महात्मा महावीर ने अपने अपने अभियान चलाए थे। भारतीय परंपरा विचारों में उदार होने से उनमें यज्ञ में हिंसा का त्याग कर दिया, परंतु मुस्लिम संप्रदाय में विचारों की उदारता न होने से वह आज भी कुर्बानी के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों पशु काट डालता है, जो अत्यंत जघन्य है। सदगुरु कहते, फट भोजन को तुम परे पाछे अगम अपार, अर्थात पीछे हो चुके पंडितों ने स्वर्ग विधायक अगम अपार वाणियों को सुनकर वे मनुष्य, तुम कल्पना के पक्षी को खोजने के चक्कर, हे मनुष्य तुम कल्पना के पक्षी को खोजने के चक्कर में पड़ गए हो। स्वर्ग एक कल्पना का पक्षी है, अथवा खट का अर्थ आकाश भी माना जा सकता है। आकाश आकाश गा नाम गति, दा नाम दशा। जिस स्वर्ग की दशा आकाश के समान अभावात्मक शून्य है, तो उसकी खोज के पीछे पड़े हो। जो अगम अपार मन की कल्पना मात्र है, बिन परिचय कछ बात हो, कछ जानी हो, कबीर झूठा है अहंकार। सदगुरु कहते हैं कि तुम बिना परख के स्वर्ग का मिथ्यत्व नहीं समझ सकते हो। जिनको वस्तु विवेक है वे समझ सकते हैं कि स्वर्ग मन की एक पुरान शेख चिल्ली की कहानी है। शेख चिल्ली की कहानी सुनी हो? शेख चिल्ली की कहानी जैसे ही स्वर्ग की एक कल्पना है। शेख चिल्ली जैसे एक आदमी था, उनके पास एक मुर्गी थी। हफ्ते में कुछ अंडा दे हफ्ते महीने में जब अंडा दे देती मुर्गी, उसको बाजार में बेच आता। उन्होंने सोचा एक मुर्गी हुई तो अंडा बेच करके मैं 2 मुर्गी लूंगा। एक दिन स्वप्नलोक में पहुंच गया, स्वप्न देखने लगा। सोचा कि मैं एक मुर्गी जब अंडा देगी, स्वप्न देख रहा हूं। रात में सोया, स्वप्न आदमी उसी का स्वप्न देखता है ना, जो जागे में कृत्य करता है, कर्म करता है, भोग भोगता है उसी।
रात्रि में स्वप्न देखने लगा, एक मुर्गी है, उनको बेच करके मैं भैंस खरीद लूंगा, भैंस खरीद लूंगा तो बहुत से दूध आ जाएगा, बहुत से दूध बेचूंगा, बहुत पैसे आ जाएगा, फिर शादी करूंगा, फिर एक बच्चे होंगे, फिर दूसरे बच्चे होंगे, बस स्वप्न देख रहा। उतने में क्या हुआ, बच्चे को बगल में सुलाऊंगा, जब जगह कम पड़ेगी तो उनकी मम्मी को कहूंगा थोड़ा उधर हट, उधर हटेगी। उतने में क्या पाता है, अपने को नीचे खाट के नीचे पाता, गिर गया। जैसे उन्होंने कहा अपनी पत्नी से उधर हट, ये जैसे अपने हटा पीछे से गिर गया। शेख चिल्ली की कहानी। ठीक ऐसा ही मनः कल्पना, मानसिक कल्पना, आदमी शेख चिल्ली की कहानी है, स्वर्ग की उड़ान भरने जैसी कहानी है। अतएव तुम्हें यदि अहंकार है कि हम अमुक प्रकार तप, दान, यज्ञ, वध एवं कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या कर स्वर्ग जाएंगे, तो यह तुम्हारा अहंकार मिथ्या है। श्री कृष्ण वैदिक काल में एक महान क्रांतिकारी पुरुष थे, जिसने आर्यों के नेता इंद्र से लोहा लिया था। आर्य लोग यज्ञ के नाम पर पशुवध करते थे। पशुपालक श्री कृष्ण को यह सब गलत लगता था। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण वन्य जाति के 10,000 सेनाओं के नायक थे। उन्होंने आर्यों के इस कृत्य का विरोध किया और इंद्र से युद्ध किया था। श्री कृष्ण गीता की रचना तो नहीं है, परंतु गीता लेख ने यह ध्यान रखा है कि कृष्ण के एक स्वर कहीं न कहीं उसमें अवश्य आए। कृष्ण का मौलिक स्वर आप गीता के अध्याय 2 में देख सकते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो अज्ञानी है, वेद के शब्दों में आसक्त है, वे यह कहते हैं कि उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो विषय अभिलाषी है, वे स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे इस प्रकार के शेमल फूल जैसी दिखाऊ वाणियों को कहते हैं, जिनका निदान कर्मों के फल में पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और जो भोग तथा मानवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की विशेष कर्म विधियों बताती है। उपर्युक्त वेद वाणी द्वारा जिनकी वाणी बुद्धि मारी गई है और जो भोग तथा मायु वस्तुओं में आसक्त है, उनकी निश्चयात्मक बुद्धि एकाग्रता में स्थिर नहीं होती। वेद का संबंध तीनों गुणों की क्रियाओं से है। अतएव हे अर्जुन, तुम त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो जा और दुनियादारी झगड़ों से स्वतंत्र होकर नित्य सत्य में स्थिर भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और रक्षा की इच्छा से निवृत्त एवं स्वरूप निमग्न हो जा। जब सब ओर से जल भरा हो, तब छोटी तलैया में जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्मज्ञानियों को सभी वेदों में रहता है। इस प्रकार महाराज कृष्ण योगी एक बहुत क्रांतिकारी महापुरुष के रूप में गीता में प्रतिष्ठित वेदों में बताया गया है। उपयुक्त उदाहरणों को पेश करते हुए लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं, इस उदाहरणों से आप एक ही निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण अवैदिक अनार्यों का नेता तथा वैदिक देवताओं के नेता इंद्र का विरोधी एवं प्रतिस्पर्धी है तथा गीता में वेद विरोधी अनार्य तत्व है। दान और यज्ञ का वह विरोधी है, स्वर्ग और कर्म विरोधी का विरोधी है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ पूजारी कहता है। वस्तुतः मन की पवित्रता, पवित्र संस्कार, अच्छी समझ, अहिंसा करना, क्षमा का बर्ताव, जीव मात्र पर दया, दूसरे की यथाशक्ति सेवा, अनासक्ति और थोड़े में कहें तो मानव मात्र के प्रति प्रेम और दया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव ही मनुष्य के मन के अंदर का स्वर्ग है। यह जितना ही विकसित होता जाए और जितने लोगों में विकसित होता जाए, पृथ्वी पर स्वर्ग होता जाएगा। मन की बातें ही व्यवहार में आती हैं। मन पवित्र होगा तो व्यवहार पवित्र होगा।
फिर घर, समाज, देश तथा संसार स्वर्ग बन जाएगा। यही कबीर साहब चाहते हैं। आगे साहब कहते हैं कि सदगुरु की असीम कृपा शिष्यों पर किस प्रकार होता है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, तय सुत मान हमारी सेवा तो कहा देव, राज देव हो देवा। अगम दुर्गम गढ़ देव छुड़ाई, औरों बात सुनहु कछुआई। उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करहु राज सुख दिल सो जाई। एको बार न होई है बाको, बहुरी न जन्म होई है काको। जाए पाप सुख होई है गाना, निश्चय वचन कबीर के माना। साधु संत सोई जना, जिन मानल वचन हमार। आदि अंत और उत्पत्ति परलय, देखो दृष्ट पसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तय सुत मान हमारी सेवा। सुख का अर्थ यहाँ पर शिष्य है शिष्य। तू हमारी सेवा को स्वीकार कर। हम जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उस बात को तू अमल कर, अपने जीवन में उतार। और अगर ऐसा कर लेगा तो कह राज देव हो देवा, तो मैं तुम्हें स्वरूप स्थिति का राज दे दूंगा। और क्या दे दूंगा? अगम दृगम गढ़ देव दिखाई। शगफ साहब कहते अगम दृगम गढ़ देव छुड़ाई। अगम कहते हैं जिसका गम नाम। देखो, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन चीजें हैं। अगम जो परोक्ष है, परोक्ष मतलब ईश्वर परमात्मा की जो कल्पना है, स्वर्ग नरक की कल्पना है, ये गढ़ है एक, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा झीनी माया, है ना। झीनी माया को अगम यहाँ पर कहा। अगम का गढ़ और दृगम का गढ़। दृगम कहते हैं मोटी माया, जो मन इंद्रियों से भोगने में आए, जैसे पुत्र परिवार, मकान, दुकान, ये इंद्रियों के भोगने में आता है, देखने में आता है, प्रत्यक्ष, इसीलिए उसको दृगम कहा, जो इंद्रियों से देखने में आए। अगम परोक्ष, परोक्ष में ईश्वर परमात्मा, भूत प्रेत, जादू टोने की जो कल्पना की गई है, इसकी जो किला है, और खानी जाल, माया मोह, पुत्र परिवार, पत्नी पति, मकान दुकान, खेती बाड़ी, ये जो हमारा फैलाया हुआ पसारा है, इसका किला है। ये दोनों किले को मैं तोड़ दूंगा, छुड़ा दूंगा। क्यों किला कहा साहब ने? क्योंकि एक तो बंधन किला होती, किला जिसमें बंद किया जाता है ना। किला एक तो राजाओं का हुआ करते थे, और मन की किला क्या है? जिसमें मन बंध जाए, मन जिससे बंधा हो। जैसे एक आपके मन में स्वर्ग नरक, ईश्वर परमात्मा की जो कल्पना की गई है पंडितों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा, तथाकथित साधुओं के द्वारा, वो आपके अंदर बैठ गया। और जिस आदमी के अंदर ये दृढ़ विश्वास हो गया कि ईश्वर कहीं बाहर है, कि ऐसा रहता है इस रूप में उनके अंदर बैठा हुआ, उसी को वो स्वप्न देखता है, उसी को जागृति में कल्पना करता है, और वो सोचता है वो कैसे मिलेगा, आंसू बहाता है, रोता है, बड़े विभल होकर के रोता है। जिसको सदगुरु कबीर ने कहा ना, छुअत ही मर जाएंगे ताला बेली हो। उनको उनकी ईश्वर की बात अगर छेड़ दो ना, तो तिलमिला जाएगा वो। शायद उसी को कहते हैं अगम दृगम गढ़ देव छुड़ाई। तय सुतमान हमारी सेवा तो कहत राज देव हो देवा। हे देव, सदगुरु कबीर शिष्य को भी आदर देता, उनको देव कहता है। तो देव, देव हो देवा, हे देव, मैं तुमको राज्य, स्वरूप स्थिति का राज्य दे दूंगा। कुछ लोगों का हो सकता है कि सदगुरु कबीर का गर्वोक्ति है, अहंकार है ये, क्या उनकी हाथ की बातें हैं जो स्वर्ग को दे जाए? ऐसा होता है ना। ये पंडित लोग, एक पंडित की कहानी सुनाया था मैंने। एक पंडित ने कहा, बेटा एक बार ये पूजा कर लो, फिर तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, मैं स्वर्ग दे दूंगा। बच्चा ने कहा, महाराज तुम मेरे को ये स्वर्ग दे दोगे
तो मैं तुम्हें दिल्ली का गद्दी दे दूंगा। पंडित ने कहा, बेटा तुम्हारे बाप का है क्या दिल्ली का गद्दी? तो पंडित से उस बच्चा ने कहा, दिल्ली की गद्दी मेरे बाप का नहीं है। तो क्या स्वर्ग तुम्हारे बाप का है तो मुझे देने की बात करता है? यहाँ पर लोगों के हो सकता है कि सदगुरु कबीर कहे तो कहा, राज देव हो देवा। सदगुरु कबीर एक प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें कह रहा है, लेकिन सधिकारपूर्वक बातें हैं। उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो शिष्य को अधिकारपूर्वक कह सकता है। जैसे गीता में महाराज कृष्ण ने कहा, मां मेकम शरणम, मेरे शरणों में आ जाओ। उस उच्च स्थिति पर पहुंचने के बाद अधिकारपूर्वक कोई भी महापुरुष अपने शिष्य को कह सकता है, और ये उनकी दयालुपन है, उनकी करुणापन है। तय सुतमान हमारी सेवा सदगुरु कबीर ने शिष्य के लिए अपना प्यारा वचन कहा। सदगुरु का वात्सल्य हृदय एवं शिष्य के लिए करुणा से छलक पड़ा है। गुरु शिष्य की सेवा करने के लिए तैयार है। गुरु द्वारा जो शिष्य की सेवा की जाती वह अद्भुत है। गुरु शिष्य को स्नेह देकर अपनी सब प्रकार की रक्षा की तो करता ही है, परंतु शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु द्वारा किया गया योगदान अनंत फल वाला है। शिष्य तो बेचारा गुरु की भौतिक सेवा ही कर सकता है, परंतु गुरु शिष्य की आध्यात्मिक सेवा करता है। खेद है ऐसे गुरु कम होते हैं जो शिष्यों को स्नेह देते हैं और हर प्रकार उनको उन्नत पथ पर अग्रसर कर आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं। अधिकतम गुरु तो ऐसे होते हैं जो जैसे कैसे लोगों को बिना परीक्षा किए शिष्य के रूप में बटोरते जाते हैं, परंतु उन्हें शुद्ध स्नेह न देकर कुछ दिनों में उनसे उलझने लगते हैं। साधारण गृहस्थ जैसे अपने पुत्रों से खिंचते हैं, झिकते हैं, वैसे अधिकतम गुरु लोग अपने शिष्यों से जीवन भर उलझते रहते हैं। वे सदैव शिष्यों की शिकायत में ही पड़े रहते हैं। यदि शिष्यों को बटोरने से जीवन में अशांति हो तो वह ऐसा गुरुता बेकार है। यही काम करना चाहिए जो शांतिप्रद हो। परमार्थ पथ है जिज्ञासु, परमार्थ पथ के जिज्ञासु, मुमुक्षु और साधुत्व व संतत्व, ये 4 स्तर के बाद गुरुत्व पद आता है। पहला मनुष्य के अंदर जिज्ञासु पैदा होती है, जिज्ञासा होती है, ज्ञान की इच्छा होती है, और ज्ञान जब हो जाता है तब उनके मन में मुमुक्ष की इच्छा जगती है, और जब मुमुक्ष की इच्छा जग जाती है तो उसके लिए वो साधना करता है, और साधना करता है वही साधुत्व की रहनी से जीवन जीता है, और फिर संतत्व उनके जीवन में आ जाता है। और ये संतत्व की रहनी जब आ जाती है, जो निष्काम दशा एवं जीवन मुक्ति स्थिति है, यह स्थिति संसार में पूर्ण अनासक्त दशा की है। ऐसी अवस्था में पहुंचकर साधक को कोई बंधन नहीं रहता। ऐसे पुरुष महान सद्गुरु है। यह अवस्था प्राप्त हो जाने पर जो महान पुरुष शिष्यों को शरण में लेता है वह उन्हें ठीक से निभाता है, उनको शुद्ध स्नेह देता है, परंतु उसमें उलझता नहीं है। वह पूर्ण अनासक्त होने से उसे द्वंद्व आ ही नहीं सकते। जो लोग अनासक्त हुए बिना अर्थात अपने में पूर्ण निर्बंध हुए बिना शिष्यों को बटोरने लगते हैं, उनका जीवन अशांत होता है। वे शिष्यों से रात दिन कलह करते हुए जीवन को अशांति में बिता देते हैं। गृहस्थ शिष्य भी अपने गुरु में पूर्णता देखना चाहते हैं, और जो घर द्वार छोड़कर विरक्त शिष्य गुरु के पास जीवन भर के लिए आ जाते हैं, वे तो निश्चित ही गुरु में पूर्ण देखना चाहते हैं। अतएव विरक्त शिष्यों को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। जब तक गुरु स्वयं पूर्ण नहीं होगा तब तक वह विरक्त शिष्यों को शांतिपूर्वक नहीं संभाल सकता। गुरु तो एक माँ हृदय होना चाहिए, गुरु को माँ हृदय होना चाहिए। उनके हृदय का प्यार शिष्यों के लिए सदैव छलकता रहे। इससे कोई भ्रम न करे कि ममतालु बनने के लिए कहा गया। वस्तुतः पूर्ण अनासक्त गुरु ही शिष्यों को प्यार दे सकता है। अनासक्त व्यक्ति तो कुछ समय ममता करता है,
और मन में विघ्न पड़ने पर द्वेष करता है। शुद्ध एक रस प्यार उसी के मन में हो सकता है जो सर्वथा अनासक्त है। परंतु इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह गलत शिष्य को भी बटोरे रहेगा। वह शिष्यों को स्नेह देने वाले होते हुए भी अपने साधुत्व नियम में पक्का हो रहेगा। बराबर अन्यथा करने वाले शिष्यों को दंडित भी करेगा, उसका त्याग भी करेगा। अनुशासन के बिना तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा। अथर्ववेद में शिष्य के संबंध में बड़ा सुंदर मंत्र कहा है कि ब्रह्मचारी को गुरु अपने गर्भ में ले लेता। गर्भ में ले लेना का मतलब होता है एक माँ एक बच्चे को 9 महीना गर्भ लेता है। इसका मतलब माँ का खाना बच्चे का खाना होता है, माँ का पीना बच्चे का पीना होता है, माँ का उठना बैठना बच्चे के लिए हितकर होता है। ठीक इसी प्रकार गुरु भी जो कुछ कृत्य करता है वो शिष्यों को देख करके करता है, जिससे उनके आचरण में उनके व्यवहार में फर्क न पड़े। इसलिए आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारिणी कृणेत गर्भमंता। आचार्य अपने शिष्यों को गर्भ में लेता है। जिस प्रकार एक माँ पुत्र को वात्सल्य देता है, प्यार देता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को भी प्रेम देता है, प्यार देता है, ममता लुटाता है। सद्गुरु कहते हैं कि हे पुत्र, हे शिष्य, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हें उपस्वरूप स्थिति का स्वतंत्र राज्य देना चाहता हूँ, तुम मेरी तरफ ध्यान दो। हे देव, तुम अपने स्वरूप को समझो। कितने लोग शिष्यों को तुच्छ समझते हैं, यह बड़ी भारी भूल है। जो कल्याण की इच्छा लेकर गुरु के पास है वह तुच्छ कैसे? वह तो देवता है, शिष्य देवता है। गुरु को चाहिए कि वह अपने शिष्यों के प्रति भी आदर का भाव रखे। कबीर साहब शिष्य को देव कह रहे हैं। अगम द्रिगम देव छुड़ाई। अगम और द्रिगम मन वाणी तथा समस्त पकड़ से रहित परोक्ष कल्पित पदार्थों के प्रति अवधारणा। ऐसा ईश्वर, ऐसा ब्रह्म, ऐसा मोक्ष जिसे हम नहीं जानते, ऐसी वस्तुओं की कल्पना अपने मन में पाले रखना मानसिक कारावास है। यह गढ़ है, किला है, जेल खाना है जिसमें हमारा मन कैद है, वह परोक्ष कारावास। मैंने कहा था परोक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष अपनी आत्मा, परोक्ष मनः कल्पित बंध मोक्ष की कल्पना जो हमने कर लिया है, बंधन मोक्ष की कल्पना हमने कर लिया है। ईश्वर परमात्मा और स्वर्ग की जो कल्पना की गई है ये परोक्ष। प्रत्यक्ष घर परिवार धन पंच विषयों का भोग, यह प्रत्यक्ष ही द्रिगम है, यह दूसरा कारावास है। इससे सब जीव बंधा हुआ है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, शिष्य मैं तुम्हें इन दोनों कारावास को छुड़ा सकता हूँ, तुम मेरी बातों को ध्यान दो। हम अगम और द्रिगम, प्रत्यक्ष और परोक्ष और प्रत्यक्ष, इन दोनों कारावास में बंद हैं। हमें ही क्रमशः कहा जाता है, इन्हें ही क्रमशः कहा जाता है वाणी जाल और खानी जाल। इन दोनों बंदी खानों में जो छूट जाए वही भाग्यशाली है। जब तक साधक परोक्ष तथा अपरोक्ष, परोक्ष तथा प्रत्यक्ष के कैद में से नहीं छूटता, तब तक अपरोक्ष बोध स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान, स्वरूप स्थिति का ज्ञान। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ये 3 विषय हैं, इनको भी समझना चाहिए। अपनी आत्मा से भिन्न माने गए ईश्वर ब्रह्म परोक्ष है, जड़ पंच विषय ये प्रत्यक्ष है। इन्हीं दोनों से हमारा मन बंधा है, इन्हें छोड़कर हमारा अपना चेतन स्वरूप परोक्ष है। अपनी चेतना, अपनी आत्मा, अपना स्वरूप स्थिति चेतन व्यक्ति के भीतर बैठा परखने वाला है, मैं ही तो परोक्ष है, स्वयं प्रत्यक्ष है। जड़ विषय तो पर प्रत्यक्ष है, परंतु अपनी चेतन सत्ता स्वयं प्रत्यक्ष है, इसलिए इसको अर्थात वही अपरोक्ष है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम मेरी बातों को मानो तो मैं तुम्हें अगम द्रिगम
के दोनों जेल खानों से छुड़ाकर तुम्हारी अपनी स्वरूप स्थिति के रास्ते में बता सकता हूँ। उत्पत्ति प्रलय दीन दिखाई। साहब कहते मैं तुम्हें ऐसे दिव्य दृष्टि दूंगा कि तुम उत्पत्ति प्रलय के देख सकोगे, जैसे ये संसार में उत्पत्ति और प्रलय होते चले जा रहे हैं। एक मकान को देखते हैं तो पत्थरों का जोड़, सीमेंटों का जमा हुआ, लेकिन और सूक्ष्म का दृष्टि से देखते हैं तो ये उड़ता हुआ धूल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये उत्पत्ति प्रलय उत्पन्न होता है और प्रलय होता है धीरे धीरे। ये मकान ऐसा नहीं कि एकाएक गिर गया। जब मकान गिरता है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्षों के बाद, तो ऐसा नहीं कि एकाएक गिर गया। जिस दिन से मकान बना उसी दिन से वो टूटना शुरू हो गया, बिखरना शुरू हो गया। सीमेंट कमजोर हो रहा है दिन प्रतिदिन, राड दिन प्रतिदिन खराब होना शुरू हो गया। जिस प्रकार बच्चा एक दिन जन्मा है तो जन्मना है, उसी दिन से मरना शुरू हो गया। मरने की पूरी प्रक्रिया जब वो मर गया तब पूरी हो गई, लेकिन जिस दिन से जन्मा है बच्चा उसी दिन से मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि नहीं। इसको उत्पत्ति प्रलय, उत्पन्न होना और प्रलय होना, ये देव दिखाई। ये दृष्टि को मैं दे दूंगा कि ये संसार किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है, प्रलय हो रहा है, इसका ज्ञान तुमको हो जाएगा। उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई। शायद बड़े अद्भुत वाणी का डिटेक्टर कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ऋषि ने। शिशु को बालक, कुमार, युवा, अधेड़, वृद्ध तथा जर्जर के रूप में हम लंबे अंतर में देख पाते हैं। हम विवेक से देखें तो क्षण क्षण बदल रहा है, हर क्षण तो बदल रहा है। विज्ञान कहता है कि 7 वर्ष में आदमी का शरीर पूर्णतः बदल जाता है, हर कण कण आदमी का बदल जाता है। एक आदमी अगर 70 वर्ष का है तो समझो वो 7-10 बार बदल चुका है। डॉक्टर कहता है, भौतिक विज्ञान कहता है कि शरीर हर क्षण बदल रहा है। हम स्थूल दृष्टि से एक मकान को देखते हैं तो हमारा बाहरी ठोस रूप ही दिखता है, परंतु विवेक से हम उसे देखने लगे तो वह ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, मिट्टी आदि का ढेर लगता है। जब हम उसे थोड़ी और गहराई से देखें तब वह मिट्टी का एक ढूंढ लगता है, और यदि हम उसे अधिकतम सूक्ष्म दृष्टि से देख पाते तो देखते कि वह सारा मकान सूक्ष्म कणों का एक कपता हुआ पुंज है। गुरु विवेक और चिंतन से वे सारी स्थूल चीजें खो जाती हैं जो स्थूल दृष्टि से देखने पर मोहने वाली लगती है। हमें निर्मित कार्य पदार्थों में ही तो मोह होता है और वे असली नहीं है, किंतु माइक है। सब तो इकाई है, योग नहीं। योग ही दिखता है, मोहता है और जो असत्य है, और इकाई दिखती नहीं जो सत्य है। सदगुरु कहते हैं कि सब कुछ सब समय बदल रहा है। दद्दा देखो विनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। शायद कहते हैं दद्दा देखो विनसन हारा, देखो आंख खोल करके देखो, ये संसार विनसन हारा है, नाशवान है, हर क्षण बदल रहा है। वो बात अलग है, हम लंबे अंतराल में देखते हैं तब ऐसा लगता है कि बहुत दिन बीतते चले जा रहे हैं, कल तक तो अच्छा था आज बीत गया। नहीं, वो हर क्षण बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना। करो राज सुख दिल सो जाई। शायद पहले उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, करो राज सुख दिल सो जाई। जो सारे दृश्यों को क्षणभंगुर समझकर अपने अविनाशी स्वरूप में निमग्न है, उसी का स्वरूप स्वराज्य और सुराज्य है। भौतिक राजकाज तो सदैव द्वंद्वमय है। यह स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति, पारक दृष्टि, पारक स्थिति द्वंद्वातीत है। निष्कंठ राज्य है जो परोक्ष तथा प्रत्यक्ष के मोह से मुक्त होकर अपरोक्ष स्वरूप में स्थित है। वह कृतार्थ, निर्भय और सदैव आनंदमय है। वह आनंद सिंधु अहंता पीता है। एको बार न भई है बाको, जिसने नाशवान देह आदि पदार्थों का राग छोड़ दिया और जो अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित है, उनकी इस संसार में क्या हानि है। एको बार न भई है बाको,
जिसने अपनी हानि करना छोड़ दिया उसकी हानि कोई दूसरा कैसे कर सकता है। नाशवान पदार्थ के प्रति आसक्ति रखना अपनी हानि करना है। जो संसारिक वस्तुओं में रात दिन आसक्त है उसी को सर्वत्र हानि लाभ के भाव प्रदर्शित होते हैं। जिसने मोह, द्वेष, आसक्ति, लालसा, कामना आदि का सर्वथा त्याग कर दिया उसकी इस नश्वर संसार में क्या हानि हो सकती है। अनासक्त तथा स्वरूपस्थ पुरुष जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सद्गुरु कबीर जड़ प्रकृति से भिन्न आत्मा अस्तित्व, पुनर्जन्म, कर्म फल भोग तथा वासना त्याग से मोक्ष मानते हैं। इसलिए वे कहते हैं बहुरी जन्म न हुई है ताको। वे केवल जीवन मुक्ति ही नहीं विदेह मुक्ति भी मानते। जाए पाप सुख हुई है घना, अनासक्त व्यक्ति के सारे पाप सारे कलमश भाग जाते हैं। आसक्ति ही तो पाप है और अनासक्ति ही पुण्य है, यही परम सुख है। संसार के सारे पाप चोरी, हत्या, व्यभिचार, अभक्ष सेवन, ठगाई आदि आसक्ति के कारण ही होते हैं। जो विषयों में आसक्त है वही पाप करता है और जो जितना अधिक आसक्त है वह उतना ही अधिक पाप करता है। सद्गुरु कहते हैं कि अनासक्त व्यक्ति के सारे पाप उसी प्रकार गायब हो जाते हैं जैसे सूर्य उगने पर अंधकार। बस यही घना सुख है। निष्पाप जीवन ही तो आनंद का सागर है। धर्म के छुमंतर से जो जीवन में अनंत सुख चाहते हैं वे भ्रम में हैं। सद्गुरु कबीर सब क्षेत्र में तथ्य रखते हैं और उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक भाव कंक्रीट सत्य के धरातल पर खड़े होते हैं। वे हवा में नहीं बातें नहीं करते। वे कहते हैं कि पूर्ण निष्पाप जीवन ही पूर्ण सुखी जीवन है। आनंद से भरा जीवन सब चाहते हैं, परंतु दिग्भ्रमित आदमी उसे विषयों की मलिनता में खोजता है और उसके लिए सारा छल छद्म करता है। दूसरे के हक को मारकर ही तो संसार का ज्यादा सुख मिल सकता है और निश्चित है कि वह सुख का नहीं दुख का रूप धारण करता है। तुम निश्चय समझ लो कि दूसरे को दुखी बनाकर सुखी नहीं हो सकते। साहेब आगे कहते हैं जितना जीवन निष्पाप होता जाता है उतना ही सुख होता जाता है और जितना हम पूर्ण निष्पाप हो जाते हैं तब पूर्ण सुख हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं निश्चय वचन कबीर के माना। कबीर की यह बात निश्चय करके मानो। प्रारब्ध में ग्रंथकार द्वारा अपने लिए अन्य पुरुष के रूप में कहने का प्रचलन पूरा काल से है। यदि कबीर साहेब कहते कि यह मेरी बात पक्की करके मानो कि निष्पाप जीवन ही सुखी जीवन है तो यह कथन एक बुरा है। तो यह कथन क्या बुरा है? यही तो तथ्य है और तथ्य पर जोर देना ठीक ही है और फिर सतपात्र शिष्यों के लिए यह स्वाभाविक है। साधु संत तेई जना जिन मानल वचन हमार। यही साधु है वही संत है जो मेरी बातों को मानता है। हो सकता है कबीर साहेब ने अपने सामने उपस्थित शिष्यों पर सत्य ज्ञान एवं सदाचार पर जोर डालने के लिए कहा हो, ऐसा कहा हो जो अनवश्य स्थान में गर्भोक्ति जैसी लगती है और अपने स्थान में ठीक ही रहा हो। परंतु इस पंक्ति का इतना संकुचित ही अर्थ नहीं है। वस्तुतः कबीर साहब ऐसे विराट पुरुष थे कि अपने व्यक्तित्व भूल कर गुरु का समिष्टि रूप हो गया था। वे अपने में सारे सद्गुरुओं को तथा सारे सद्गुरुओं में अपने को देखते थे। उनके कहने का अर्थ लगता है कि वही साधु है, वही संत है जो सद्गुरु के वचनों को स्वीकार करता है, अनुशासन में चलता है और अपने उपदेशों के अनुसार जीवन यापन करता है। यहाँ सद्गुरु कबीर गुरु के समष्टि रूप है। निष्काम सद्गुरु की शरणागति, अनुशासन, उपदेश, प्यार, संरक्षण में चलकर ये साधु संत एवं भक्त सबका कल्याण है। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देख और दृष्टि प्रसार। जब सद्गुरु के उपदेश को ग्रहण कर लोगे तब तुम्हारी ढपी दृष्टि खुल जाएगी। तुम अपनी विवेक दृष्टि से
जन्म मरण के रहस्य तथा संसार में उत्पत्ति प्रलय को अर्थात उनकी निरंतर परिवर्तनशीलता को देख सकोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम केवल अचल हो। तुम्हारे चारों तरफ समुद्र के तरंगों की तरह शेष सारी चीजें परिवर्तन हो रही है। इस समय तुम अपने आप को निर्विकार निर्द्वंद से सारी जड़ वस्तुओं को परिवर्तन से समझकर शोक से मुक्त हो जाओ। वंदनीय है गुरु